हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर कुछ एक कार्बन यौगिक का संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो इस संरचना सूत्र से किस कार्बन यौगिक का बोध होगा या फिर ये संरचना सूत्र कौन से कार्बन यौगिक का है, उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम कैसे करेंगे, उस मुद्दे पर यहाँ पर देखिए पहला नंबर का सवाल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब जगह पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। दूसरा नंबर के सवाल में देखिए कि यहाँ पर एक जगह पर डबल बॉन्ड है और तीसरा नंबर के सवाल में देखिए एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं? तो आप जैसे कि जानते हो कि जहां पर कार्बन परमाणु के बीच में हमेशा और हमेशा एकल बंधन दिखे तो उस प्रकार के कार्बन यौगिक को संतृप्त कार्बन यौगिक कहेंगे। तो पहला नंबर का जो संरचना सूत्र है वो किसी संतृप्त कार्बन यौगिक का है। दूसरा नंबर का जो संरचना सूत्र देख रहे हो उसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने पर वह संरचना सूत्र किसी असंतृप्त कार्बन यौगिक का होता है। तो ये असंतृप्त कार्बन यौगिक का संरचना सूत्र है। पता नहीं वो असंतृप्त कार्बन यौगिक कौन सा है, क्योंकि असंतृप्त कार्बन यौगिक के बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसके चलते ये भी एक असंतृप्त कार्बन यौगिक का ही संरचना सूत्र है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इन यौगिकों का नामकरण कैसे करें। तो इन यौगिकों का नामकरण में देखिएगा कि यहाँ विषम परमाणु के रूप में Br यानी ब्रोमीन आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनका यदि संरचना सूत्र को अगर ढंग से बनाओगे तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से कि कार्बन का पहला परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड में बंधे हैं। कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखने में ऐसा दिखेगा CH कार्बन का पहला परमाणु के पास अपनी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, हाइड्रोजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, हाइड्रोजन के साथ यहाँ तीसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो अपना 4 इधर से एक 5, इधर से एक 6, इधर से एक 7। अब चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वो क्या करेंगे, कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ देखिए यहाँ पर दिखाया गया सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कार्बन का जो दूसरा परमाणु है वो अपने साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ साझेदारी करेंगे। तो कार्बन का दूसरा नंबर के परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से सिंगल बॉन्ड की साझेदारी करेंगे। तो इसका अपना है 4, इधर से एक प्राप्त करेंगे 5, उधर से एक 6, इधर से एक 7, बाकी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन। तो और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो निर्भर रह जाएगा किस पर, ब्रोमीन पर, और ब्रोमीन के साथ वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि किसी एक कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर उनके स्थान को ग्रहण करने वाले जो परमाणु होते हैं वो विषम परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर विषम परमाणु के रूप में क्या है, ब्रोमीन की उपस्थिति है। तो इसका नामकरण जो होगा वो ब्रोमीन पर आधारित होगा। हालांकि ब्रोमीन नहीं होगा लेकिन ब्रोमीन पर आधारित होगा। तो ब्रोमीन का शॉर्ट नाम यहाँ पर रखा गया है, ब्रोमीन का शॉर्ट नाम रखा गया यहाँ पर ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा, नाम के पहले ब्रोमो आएगा, ब्रोमो, और यहाँ कार्बन के परमाणु की संख्या 2 है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो इस तरह से इस संरचना सूत्र से कौन से कार्बन यौगिक का बोध होगा, ब्रोमो एथेन का बोध होगा, और इनका आणविक सूत्र हो जाएगा, कार्बन के परमाणु की संख्या 2 है तो C2, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 5 है तो H5, और ब्रोमीन इस रूप में। ठीक है, तो ब्रोमो एथेन इस यौगिक का नामकरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरे वाले में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर देखना है कि विषम परमाणु के रूप में यहाँ प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति दिख रही है। प्रकारात्मक समूह कैसे, तो यहाँ पर देखिए कार्बन का जो परमाणु है वो अपने पहले हाइड्रोजन के 1 परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस जगह को। तो आप NCERT की बुक में देखोगे प्रकारात्मक समूह का जो फार्मूला है
तो उस फार्मूला में देखोगे इस तरह का फार्मूला किनका होता है, ऐसे कार्बन का अंतिम परमाणु अपने से पहले वाले परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह का संरचना सूत्र देखिए कीटोन प्रकारात्मक समूह का होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रकारात्मक समूह जो उपस्थित है उसका नाम क्या है, कीटोन। तो कीटोन प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति है तो इस यौगिक का नामकरण क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या है कितनी, केवल एक, इसलिए इसका नामकरण जो होगा वो मेथेन पर आधारित होगा। मेथेन पर आधारित होगा, लेकिन मेथेन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कीटोन समूह की उपस्थिति है। तो इस वजह से मेथेन के अंत में आपको जुड़ जाएगा क्या चीज, ओन नाम का प्रत्यय जुड़ जाएगा, अनुलग्नक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मेथेन के अंत में ओन जुड़ जाएगा तो इसका नाम होगा मेथेन, फिर ओकार की मात्रा लगाओगे और न, यानी कहने का मतलब है यह मेथेनॉन का संरचना सूत्र है। मेथेनॉन का संरचना सूत्र होता है इस ढंग का, और उनका आणविक सूत्र क्या लिखोगे, उनका आणविक सूत्र हो जाएगा CH2O। कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु। ठीक है, तो ये आपका कीटोन समूह का है, समूह का नाम है कीटोन, लेकिन इस यौगिक का जो नामकरण है वो मेथेनॉन है। तो इसका सही जवाब मेथेनॉन हो जाएगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या देख रहे हैं, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन की ही परमाणु उपस्थित है, किसी अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित नहीं है। तो इस वजह से हम इसको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का मानेंगे। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में देखोगे हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, लेकिन एक जगह पर हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक जगह पर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। कहीं पर भी आपको कार्बन परमाणु के बीच में अगर एक भी जगह पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वह हाइड्रोकार्बन असंतृप्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक जगह पर क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। बाकी अन्य जगहों पर देखिए कार्बन परमाणु के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक ही जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जिसके चलते इस कार्बन यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में रखेंगे। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक द्विक बंधन वाले और एक त्रिक बंधन वाले। तो ये तो त्रिक बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो त्रिक बंधन वाले इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, ये बात है। तो सबसे पहले इसमें कार्बन के परमाणु की संख्या गिन लेंगे। कार्बन के परमाणु की संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के परमाणु की संख्या अगर 6 हो जाए तो इसका जो नामकरण होगा वो हेक्सेन पर आधारित होगा। हालांकि हेक्सेन होगा नहीं, हेक्सेन पर आधारित होगा। हेक्सेन का स्पेलिंग लिखोगे तो हो जाएगा HEXANE, हेक्सेन। तो इसमें क्या करना है कि चूंकि ये त्रिक बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए करना क्या है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम है इसका हेक्सेन, उसके अंत का आपको ANE लेटर हटा देना है, बाकी बचेगा HEX और वहां पर YNE को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से इसका जो नामकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे देख रहे हो हेक्सेन था तो हेक्स जोड़ N से बना हेक्सेन, तो अंत का N शब्द हट जाएगा, उसके बदले में लग जाएगा क्या, हेक्स के अंत में आइन, आइन YNE माने आइन, और इसका नामकरण हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, तो इस यौगिक का जो नामकरण है वो क्या है, हेक्साइन। ठीक है, इसका जो है आणविक सूत्र की अगर बात करोगे तो इसकी आणविक सूत्र हो जाएगी C6H की संख्या गिन लेंगे, कार्बन की परमाणु की संख्या 6 है, हाइड्रोजन के परमाणु की कुल संख्या गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 1 10। ठीक है, और इस तरह से C6H10 ये क्या हो जाएगा,
हेक्सेन का आणविक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग संरचना सूत्र के माध्यम से किसी भी एक कार्बन यौगिक का नामकरण कर सकते हैं।